अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मेरी डेली रूटीन व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज जो है वो हम जा रहे हैं आउटिंग पे, बच्चों को लेके बाहर घूमने फिरने। बच्चों की तकरीबन सारी छुट्टियां ख़त्म होने को आ गई, 2 ही हफ्ते अब रह गए। हम कहीं लेके इतना गए ही नहीं। जोहा तो खैर काफ़ी घूमी फिरी है, लेकिन महामुंथा मेरे साथ घर पे ही रही हैं और जोहान भी। तो जहाँ पे हम आज जा रहे हैं वहाँ पे जोहान तो खुश नहीं होता, वो जगह काफ़ी बिज़ी है, उसने वहाँ पे जाके खुश नहीं होना था। आगे आप देखेंगे ही वो जो प्ले एरिया है ना, वहाँ पे जोहान के खेलने क्योंकि इतनी ख़ास जगह है नहीं, तो जोनी इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता। इस वजह से वो अपने बाबा के साथ घर पे ही है और मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने देवर के साथ। ये आमर है मेरी चाची का बेटा, मतलब हमारी जो चाची है, मेरी चाची सास, मैंने एक दिन व्लॉग में आपसे मिलवाया भी था उनको। ये उनका बेटा है और ये अपनी वाइफ के साथ आया था। तो ये 2 गाड़ियों में आए थे और फिर ये हमें पिक करके लेके गए। ये एक्चुअली दूसरे शहर में रहते हैं, तो ये हमें यहाँ से पिक करके लेके गए थे और यहाँ लेके आए प्ले एरिया में। तो यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का है ये प्ले एरिया। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मतलब ऊपर नीचे, ये सॉफ्ट प्ले एरिया है। यहाँ पे जितना मर्ज़ी ये खेलें कूदें भागे दौड़े ना, चोट वगैरह लगने का डर नहीं होता। तो बस आमर जो है वो इन सब को लुक आफ्टर कर रहा था, देख रहा था बच्चों को, और हम आराम सुकून से बैठे थे। बहुत अरसे बाद आई थिंक फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं, बच्चियाँ अगर खेलने लगी हैं तो मैं ज़रा सुकून से बैठी हूँ, वरना कहीं इनको बाहर खेलने के लिए ले जाओ ना तो ख़ुद जो है वो इनके साथ साथ ही बिज़ी रहना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है। बट एक तो ये कि ये एरिया जो है वो सॉफ्ट प्ले एरिया था, यहाँ पे कहीं गिरने का या चोट लगने का डर नहीं था। और ये इंडोर था, तो ये भी नहीं था कि बच्चे कहीं बाहर चले जाएंगे, नज़र से दूर हो जाएंगे। वो जितना भी यहाँ भागे दौड़ें खेलें वो रहेंगे इनसाइड ही। बाहर जो है वो डोर बिल्कुल सिक्योरिटी इसके साथ लॉक था, कोई भी ख़तरा नहीं था कि बच्चे बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा वही बात कि आमर जो है वो सबको देख ही रहा था। आमर की आदतें थोड़ी डिफरेंट है, वो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा ना इन्वॉल्व रहता है, जबकि हमारे बाकी जो हमारे घर के मर्द हज़रात हैं ना वो इतना नहीं करते। वो अगर बाहर ले भी जाए ना तो वहाँ जाके भी खुद साइड पे बैठ जाएंगे और हमें यानी मदर्स को कहेंगे कि बस उठो, देखो बच्चे के पीछे जाओ, इसको देखो, ऐसे करें। तो आमर के साथ हम लोगों ने जरा रिलैक्स होकर बैठे रहे हम लोग। और उसके बाद यहाँ पे ये जो मतलब बच्चों को जब लेके गए थे ना, तो जो हमने टिकट्स बाई की थी उसमें उनका खाना इंक्लूड था। तो आप जो भी मेन्यू में से कुछ भी चूज़ कर सकते थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का खाना जो है वो आ गया। महामुंदा के लिए मैंने पैनकेक्स विद चॉकलेट्स मंगवाए थे और ये बाकी बच्चों का खाना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है जी पिज़्ज़ा है और साथ में स्माइली फेसेस हैं। तो बस 2 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के और साथ स्माइली फेसेस। तो बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कुछ खाने पीने का इतना यहाँ पे नहीं लिया था। ये एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम था, 10 से लेके 12 बजे का जो है वो हमने बुकिंग कराई थी। 2 घंटे की थी ये ना बच्चों की, मतलब 2 घंटे का ये प्ले टाइम था। तो हम लोगों ने तो कुछ मतलब लंच का टाइम था नहीं और नाश्ता हमसे हल्का फुल्का हम घर से करके ही आए थे, तो सिर्फ बच्चों को ही खिलाया था हमने। और बस बच्चे अपना खाने के बाद जो है वो यहाँ पे फिर से एक दफ़ा खेल कूद में मसरूफ़ हो गए हैं। और यहाँ पे वही ना, जैसे कहा कि सॉफ्ट एरिया है तो कुछ चोट वगैरह लगने का डर नहीं था। अमूमन घर पे भी बच्चे इस तरह से जंप करते हैं, लेकिन घर पे सोफ़ों पे या बेड्स वगैरह पे जंप करते हैं तो वो डर ही होता है कि कहीं गिर ना जाए, दीवार में सर ना लग जाए। ख़ास तौर पे रेडिएटर लगे होते हैं ना यहाँ दीवारों के साथ, तो मुझे तो यही डर होता है कि कहीं अगर गिर गई ना और रेडिएटर में सर लग गया तो बड़ी बुरी चोट आएगी। बट ये अब ऐसी जगह थी यहाँ पे कुछ भी करें कहीं चोट लगने का डर नहीं था। तो बस इन्होंने खूब इंजॉय किया। 2 घंटे जो है ना वो इसी तरह से ये उछलती कूदती रही हैं। बस फिर जब हमारा टाइम पूरा हो गया तो हम आ गए हैं घर। तो ये जो घर है ना ये मेरी देवरानी का घर है, मतलब आमर का घर है। आमर और रिफ़त, मेरी देवरानी का नाम रिफ़त है। आमर ने जब शादी की तो वो यहाँ मूव हुआ है रिफ़त के साथ। रिफ़त के पास अपना माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बड़ा घर है। तो रिफ़त की एक्चुअली अब मैं आपको बता ही देती हूँ, मतलब रिफ़त की आमर के साथ सेकंड मैरिज है। इसकी पहले शादी से 2 बच्चे हैं। तो जब आमर के साथ इसकी शादी हुई तो फिर
रिफ़त का अपने बच्चों के साथ हमारे घर में आके रहना उसको ख़ुद को थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा था। और ये माशाल्लाह से काफ़ी वेल ऑफ है, इंडिपेंडेंट है, इसका अपना बिज़नेस है, रेस्टोरेंट है। फ़िलहाल तो ये रेस्टोरेंट ख़ुद रन नहीं करती, इसने रेंट पे दिया हुआ है। और माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी बड़ा अच्छा घर है। ये अब मैं थोड़ा बहुत दिखा ही रही हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह किचन कितना नाइस है। और तो बस फिर उसको यही लग रहा था कि मेरा अपना घर है, सब कुछ सेट है, हर चीज़ जो है वो मैंने अपने बच्चों के हिसाब से यहाँ पे सेट की हुई है। तो आमर को ये लगा कि वो यहाँ शिफ्ट हो गया। खैर ये उनकी अपनी चॉइस है, इस सिलसिले में हमें तो कोई एतराज़ नहीं। बस अगर वो दोनों आपस में खुश हैं तो हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। बस ये कि जहाँ रहें खुश रहें। और माशाल्लाह से अच्छी नेचर की लड़की है रिफ़त, हमारे साथ काफ़ी सही से आती जाती है, मिलना मिलाना हमारा रहता ही है। तकरीबन 2-3 हफ़्ते बाद जो है ना वो चक्कर लगा लेते हैं, हमारे घर आ जाते हैं। हम तो इतना नहीं जाते, अगेन वही ड्राइविंग का इशू रहता है, गाड़ी मेरे पास है नहीं और बच्चे भी छोटे हैं और वो जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट है, वो आ जाते हैं। खैर ये अलग बातें हो गई हैं, डिफरेंट टॉपिक छिड़ गया। ये सब बातें करने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब आप किसी से मिलवा रहे हैं अपनी फैमिली में से, जब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ़लाँ है तो थोड़ा बहुत फिर बताना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर आपके जहन में भी क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ गए थे, ये कौन है, ये क्या लगता है आपका। फिर समटाइम्स आप कमेंट्स करके पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो मैं पहले ही बता देती हूँ। अच्छा, बच्चों को वहाँ से लाने के बाद कुछ टाइम जो है हमने यहाँ पे घर में गुजारा। फिर हमारा पहले से प्लान इस तरह से बना हुआ था कि बच्चों को आमर के पास छोड़ के तो हम गर्ल्स जो है ना, सिर्फ देवरानी जेठानियाँ जो हैं, हम तीनों, मैं, रिफ़त और गुलाला है, हम जाएंगे लंच पे। तो बस यहाँ पे बच्चों को हमने छोड़ा आमर के पास और हम जो है बिल्कुल फ्री हो के ना लंच पे जा रहे हैं। यहाँ पे रिफ़त हमें लेके जा रही है। एक्चुअली आसिम जो है वो हमारे साथ था, क्योंकि आसिम बेबी वो नहीं रहता अपनी मम्मा के बगैर। और महा मुंता, जोहा और रिफ़त के बच्चे वो सब ना आमर के पास थे। तो हमारा हेडक यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये देखें हम लोग जा रहे थे तो देखें रास्ते में मुझे क्या नज़र आया, डोसा बार नज़र आया। साउथ इंडियन जो फूड नहीं होता, डोसा इडली वगैरह, ये उसका रेस्टोरेंट था। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा चलो कभी नेक्स्ट टाइम ना मुनव्वर के साथ यहाँ पे आऊँगी। और ये वाली जो स्ट्रीट है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये बिल्कुल वो यूरोप की जो स्ट्रीट्स होती है ना, वो वाली वाइब दे रही थी। बड़ा मुझे यहाँ पे सुकून नज़र आ रहा था ना, मतलब सुकून महसूस हो रहा था। और ये देखें ये वो वाली स्ट्रीट है, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। वाइन स्ट्रीट इसका नाम है, आई थिंक ये स्वानज़ी की वाइन स्ट्रीट है। तो बस अब हम भी जा रहे हैं, हम लोग आ जाए हैं नैंडोज़ पे लंच करने के लिए। तो नैंडोज़ अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे हलाल हुआ है। पहले यहाँ का खाना हलाल नहीं था। एक तो यूके यूरोप में जब आप रहते हैं तो ये हलाल और नॉन हलाल का काफ़ी मसला रहता है। तो ज़ाहिर है जब तक हलाल नहीं था तो हम तो कभी यहाँ नहीं आते थे, लेकिन अभी तकरीबन मैंने सुना है कि जैसे 2 महीने पहले ही इसको हलाल किया गया है। तो अब यहाँ पे इतनी तादाद में एशियन, पाकिस्तानी, अपने सारे मुसलमान जाते हैं ना, तो वो बता रहे थे नैंडोज़ वाले कि हमारी सेल जो है ना वो ट्रिपल हो गई है जब से हमने इसको हलाल किया। और यहाँ पे देख लें आ गया जी हमारा लंच। तो हमने यहाँ पे ये प्लेटर ऑर्डर किया था, इसमें पेरी पेरी चिकन है, इसके अलावा गार्लिक ब्रेड है, फ्राइज़ हैं और मैश पोटैटो और कोल्स्लो, और उसके साथ हुमस, और ये लिया था हमने पीटा ब्रेड। तो ये वाला हमारा खाना था। हम लोगों ने, हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, मतलब ये तीनों के लिए हमारे लिए एनफ था, बल्कि इसमें से भी बच गया था। तो बस अच्छे से इंजॉय किया हमने। और ये देखें बाहर से स्ट्रीट व्यू भी बड़ा अच्छा सा मौसम था, आज धूप नहीं थी, बारिश हल्की हल्की हो रही थी। और जब हम अपना लंच कर रहे थे तो उसी दौरान बच्चे जो हैं वो यहाँ पे लंच कर रहे थे। अमन ने इनको चिकन नगेट्स और फ्राइज़ बना के दी थी, तो बच्चे यहाँ पे अपना कर रहे थे और उसने वीडियो बना के हमें भेजी, क्योंकि मैं बार बार टेक्स्ट करके पूछी थी बच्चियाँ ठीक हैं, तंग तो नहीं कर रही। तो उसने वीडियो बना के भेजी कि रिलैक्स होकर अपना खाना खाओ, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कोई तंग नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें हमने भी अपना खाना फिनिश किया। और आजकल ना हर एक चीज़ जो है वो मोबाइल ऐप्स पे ही, हर एक चीज़ जो है वो आप ऑर्डर करो, पेमेंट करो। यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के भी ना अब वो सिस्टम नहीं रहा कि वेटर आएगा आके आपसे ऑर्डर लेगा और फिर बाद में बिल लेके आएगा, सब कुछ मोबाइल से हो जाता है। तो रिफ़त ने यहाँ पे बैठ के मोबाइल से ही ऑर्डर किया था और मोबाइल से जो है वो उसने यहाँ पे पेमेंट कर दी। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत खाना हमसे बच गया था, मैंने कहा ना हम सारा फिनिश नहीं कर पाए, तो ये उसने पैक कर लिया कि आमर खा लेगा। तो जब इतने पैसे आपने दिए होते हैं तो फिर छोड़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, हम तो पैक करवा लेते हैं। और ये फिर उसने डिज़र्ट लिया, कह रही थी आमर को यहाँ का डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है। ये कस्टर्ड टार्ट थे, अच्छे थे, मैंने भी एक ट्राई किया था।
आपने मेरे ख्याल से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है फ़र्स्ट टाइम देखा है कि मैंने कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके लंच किया है। हम लोग नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। मेरे ख्याल से 8-10 साल में मैं एक दफ़ा भी गई हूँ। हमारे यहाँ इस फैमिली में इतना बाहर आने जाने का नहीं है कॉन्सेप्ट ना, ये लोग इतना नहीं पसंद करते। टेक अवे लेके घर पे लाके खा लेते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाते। तो बस आज हमारा भी हो गया चक्कर, चलो बहुत इन्जॉय किया हमने, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग ना आए हैं यहाँ पे नेक्स्ट। रिफ़त ने यहाँ से कोई पार्सल पिक करना था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कराती हूँ। मैंने भी विंडो शॉपिंग ही की है, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो मेरे बजट से बिल्कुल बाहर है। मैं नेक्स्ट की चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे होम एंड लिविंग की हर एक चीज़ मिल जाती है। अच्छा, ये जो वाज़ आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, इसकी प्राइस पता नहीं आपको नज़र आई कि नहीं। ये 60 पाउंड्स का एक वाज़ है, मतलब एक ये जो गमला गुलदान है ना, ये 60 पाउंड्स का है, जो कि बड़े पैसे होते हैं। यहाँ पे बच्चों का एक आम सा जो हल्का फुल्का सा जोड़ा है ना, वो भी 25-30 पाउंड से कम नहीं आता। तो बच्चे की शॉपिंग तो नेक्स्ट से करने का कोई तुक ही नहीं बनता हमारे जैसे लोगों के लिए। भाई जो पैसे वाले हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही टीमू और शीन वगैरह से, वो भी ठीक ही होते हैं, क्योंकि क्वालिटी बेशक के नेक्स्ट की बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे के कपड़े तो छोटे ही हो जाने होते हैं ना। तो बस यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ मैं, और आप भी देखें। ये देखें, ये बच्चियों की स्कर्ट है, थोड़ी पार्टी वेयर टाइप, शाइनी सी, स्पार्कली सी, और इसी तरह के यहाँ पे बड़े नाइस कपड़े थे। और ये दुकान ऐसे भरी पड़ी थी, और मैं यही सोची थी, मैंने कहा इतने महंगे कपड़े हैं और लोग लेते ही हैं, तभी इतना सारा स्टॉक इनके पास रखा हुआ है। क्योंकि जिस चीज़ को आप ख़ुद नहीं कर रहे होते ना, जहाँ से शॉपिंग, लगता है कि शायद हम नहीं लेते तो कोई भी नहीं लेता होगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग इस तरह की शॉपिंग, इससे भी बल्कि हाई क्वालिटी जो ब्रांड्स हैं उनकी शॉपिंग करते हैं। हर जगह का देखें अपना अपना हिसाब होता है। अब अपने पाकिस्तान में ही लगा लो, जो पैसे वाले लोग हैं वो कितनी ब्रांडेड और कितनी महंगी शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो थोड़े मिडिल क्लास हैं हमारे जैसे, उन्होंने अपने हिसाब की शॉप से लेना होता है। और फिर कुछ जो हैं वो इस तकसीम में और भी नीचे हैं। अल्लाह ताला उनको, हर एक को बहुत ज़्यादा रिस्क दे, लेकिन जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फिर जैसे, मतलब हर एक का जो है ना वो गुजारा हो ही जाता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे, वहाँ पे ज़ाहिर है कि एलीट क्लास जाती है। जो हमारे जैसे हैं वो थोड़ी सस्ती दुकानों पे चले जाते हैं, लेकिन जो थोड़े इससे भी निचली वाली सतह पे होंगे लोग, वो फिर बाहर ठेलों वगैरह से लेके भी अपना गुजारा कर ही लेते हैं। और कुछ जो हैं वो सेकंड हैंड चीज़ें लेके उस पे भी अपना गुजारा कर लेते हैं। तो दुनियादारी तो देखें चलती ही रहती है, ज़िंदगी किसी की भी नहीं रुकती है। तो बस अल्लाह ताला जो है वो सेहत सलामती की ज़िंदगी अता करे, और ईमान सलामत रहना चाहिए। ईमान को ज़ाया करके कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दुनियादारी की ये चीज़ें यहीं पे रह जानी है। जो असल दौलत है वो ईमान है। ये 4 दिन अगर हम थोड़े हल्का कपड़ा पहन लेंगे, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेंगे, अपने घर को बहुत ज़्यादा नहीं सजाएंगे, तो भी चल जाएगा। लेकिन जो हमारी अगली ज़िंदगी है ना वो अच्छी होनी चाहिए, वो शानदार होनी चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना। तो ईमान को ज़ाया करके हरगिज़ भी जो है ना वो दुनिया को नहीं ख़रीदना चाहिए। बाकी ये कि आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग सब जानते ही हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा खैर, सीरियस हो रही हैं बातें, उस तरफ नहीं जाते हैं। आज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट की दुकान की जो है ना वो सारी चीज़ें ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, कुछ चीज़ें तो मेरी बातों में निकल गई, और बाकी यहाँ पे डेकोरेशन की कुछ आइटम्स हैं। इनकी डेकोरेशन अच्छी थी, कुछ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, और कुछ जो है उनकी मुझे कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आई। अगेन हर एक की अपनी चॉइस होती है, लोगों को पसंद आती होंगी ऐसी चीज़ें। जैसे अब ये कैंडल स्टैंड है, ये तो खैर काफ़ी अच्छा, और ये काफ़ी भारी भी था। पता नहीं ये शायद ना मेटल था, कोई पता नहीं कौन सा, लेकिन काफ़ी भारी था, अच्छा था। इसके अलावा ये एक डाइस है, जैसे वो जिसके साथ हम लूडो नहीं खेलते होते, वो वाला डाइस जिसको कहते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, ये जो गोल सी ट्रे है ना, ये मुझे ज़रा अच्छी लगी। ये जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के ना बंदा इसके अंदर छोटे छोटे से ऑर्नामेंट रखे डेकोरेशन के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा क्या है, बस अब जो आता जाएगा वो आप लोग देखते जाएं। मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको। यहाँ पे ज़्यादातर वही डिफरेंट टाइप के वाजेस थे, कुछ ऑर्नामेंट्स। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, अब ये क्या है, ये दो पता नहीं क्या है ना, वो भैंसे से हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब ये किस तरह की डेकोरेशन की चीज़ है, मेरी तो समझ से बाहर है ये। अगर आपको समझ आई हो तो ज़रूर बताइएगा। खैर, अच्छी चीज़ें भी बहुत थी। अब जैसे ये मार्बल का कैंडल स्टैंड है, ये भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये यूके वाले जो है ना वो कैंडल स्टैंड्स के साथ बड़े ऑब्सेस्ड हैं। कहीं शॉप पे चले जाना, आपको कैंडल स्टैंड्स की इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना, छोटे बड़े हर तरह के।
अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं फ़र्नीचर की तरफ। फ़र्नीचर यहाँ का कमाल था और इसकी जो प्राइसेस हैं वो उससे भी कमाल थी। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ना एक सिंगल सोफ़ा सीट की क्या प्राइस है, और बाकी जो सोफ़ा सेट है उसको तो खैर आप रहने ही दें। तो रिफ़त कह रही थी कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी। मैं क्या, हाँ बहन तुम ले सकती हो यहाँ से, तुम लेके जाना, अल्लाह ताला हमें भी देगा इंशाल्लाह, तो हम भी ज़रूर लेके जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये हमारी रेंज से बाहर है। ये जो एक सिंगल सीट है ना, ये 500 पाउंड की थी, और 500 पाउंड पाकिस्तानी जो है तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 लाख रुपए की सिर्फ एक सिंगल सोफ़ा सीट थी यहाँ पे, और पाकिस्तान में इतने पैसों में मेरे ख्याल अच्छा खासा सोफ़ा सेट आ जाता है। एनीवे ये यहाँ का है सिस्टम ना, मतलब यहाँ पे इसी तरह से एक एक सिंगल सीट के पैसे आपको अलग से देने पड़ते हैं। और फिर अगर आपने जितना ज़्यादा आपको सेट बड़ा करना है, 2 सीटर लेना है, 5 सीटर लेना है, उस हिसाब से पैसे जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो बस देखते जाएं। अच्छा, मैं इस तरह से बातें करती हूँ ना, आप लोग कहते हो कि ये क्या पैसे की बात करती रहती है कि इतना महंगा। तो भाई मुझे महंगा लगता है तो मैं कहती हूँ जो चीज़ मेरी रेंज में होती है, आपको पता है मैं अक्सर ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जैसे टीमू वगैरह से वो होती हैं रेंज में आ जाती हैं मेरी वो चीज़ें, वो मैं ख़रीद लेती हूँ। बाकी देखने की हद तक तो खैर कोई हर्ज नहीं है, विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे डिज़ाइन के, ये देखें ये वाला जो कंसोल है ये काफ़ी अच्छा था, मार्बल का था, नीचे लकड़ी है और ऊपर जिसका जो टॉप है वो मार्बल का है, जो ड्रॉर वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही क्लासी सा लुक देता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके ऊपर देखे डेकोरेशन के भी उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं कि आप इस तरह से रख सकते हैं। ये जो है वो सेंट्रल टेबल, कॉफ़ी टेबल जो होता है इस तरह के। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये वाला ये कंसोल मुझे बहुत पसंद आया। इसकी प्राइस 550 पाउंड थी, लेकिन ये बहुत एलिगेंट लग रहा था, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा था, मुझे ये इतना पसंद आया ना। लेकिन वही ना कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ घर में रखो तो आपके बाकी फ़र्नीचर जो है वो भी उसके साथ ना मिलता जुलता होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये एक चीज़ ले जा के रख लें और बाकी जो है वो थोड़ा और टाइप का फ़र्नीचर है मेरे घर में, आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो ये फिर उसमें ऑड वन आउट लगता है, वो सही नहीं लगता। ये भी मार्बल का था, बहुत हैवी था लेकिन बहुत खूबसूरत था। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो इतना पसंद आया, बस बार बार देख रही थी मैं उसको। और इसके अलावा क्या है, बस फर्नीचर है। अब मैं और क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही देखते जाएं, आप लोगों को अंदाज़ा हो ही जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। इस साइड पे सारे कंसोल पड़े हुए हैं जो तो मतलब स्टोरेज वाले होते हैं ना, जिनके ड्रॉ वगैरह भी बने होते हैं। अभी तो दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर से वही फर्नीचर आ जाता है। सिंगल, पता नहीं यहाँ पे किस हिसाब से बिकता है, ज़्यादातर सिंगल सीट्स ही रखी हुई हैं, आर्म चेयर वगैरह ना, तो इसी तरह से है कुछ। ये देखें सारी आर्म चेयर, विंग चेयर जो होती है, और वो सामने बड़ा प्यारा सा मिरर लगा हुआ है जिसमें मैं आपको हेलो बोल रही हूँ। ये भी अच्छा था। यूके वाले ना कुशन्स के साथ भी बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एक कैंडल्स और एक कुशन्स की इतनी वैरायटी यहाँ पे थी, और इतना पूरी एक आइल भरी पड़ी थी, इतने ज़्यादा कुशन सॉफ्ट रहना इनको अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे कुछ कंबल है, अभी जैसे मौसम बदल रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उस हिसाब की जो है वो यहाँ पे हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, हर कलर मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि लाइट कलर के होते हैं, बेज हो गया, लाइट ग्रे कलर हो गया, इस तरह के ज़्यादातर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जूतों वाला सेक्शन भी है, जूते भी बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन अगेन काफ़ी प्राइसी थे, तो बस देखने की हद तक ये है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली ब्रांडेड चीज़ लेंगे तो क्वालिटी वाइज अच्छा ही होगा वो। तो बस यहाँ पे कुछ जूते वूते हैं।
ये शॉप बहुत बड़ी है, मैंने तो सारी घूमी भी नहीं, आधी शॉप ही तकरीबन घूमी होगी शायद मैंने। इसका ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक सेक्शन है, वहाँ पे होम लिविंग एंड बेडिंग वगैरह है। बेडशीट्स भी बहुत प्यारी प्यारी होती हैं यहाँ पे। मैं तकरीबन जितनी चीज़ें देखी हैं बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको सही से समझ आए, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियोस पे ना इस तरह के शॉपिंग वाले जो होते हैं उन पे कमेंट आ जाता है कि आपको पसंद आती है ये वाली इस टाइप की वीडियोस जो होती हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल से बनाया। यहाँ पे देखें ये रग्स वगैरह हैं, हर टाइप के रग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वही ना, जैसे मैंने कहा कि ये एक क्या कहूँ, एक मुकम्मल ऐसा स्टोर है जहाँ पे तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। फर्नीचर, क्रॉकरी वगैरह भी है। क्रॉकरी वाला सेक्शन तो मैंने देखा ही नहीं, दिखाया ही नहीं आज आपको, वो भी आई थिंक ऊपर वाले फ्लोर पे। और ऊपर वाले फ्लोर पे हम गए नहीं थे क्योंकि फिर अगेन हमें बच्चों का भी थोड़ा सा था कि अब बच्चे घर पे हैं, वापस जाते हैं उनको देखते हैं, तो इतना की ही दिखाया मैंने आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मेनली फ़र्नीचर था, कुछ डेकोरेशन आइटम्स और कुछ जो है वो क्लोथिंग का जो सेक्शन था वो दिखाया। तो यहाँ पे देखें ये एक क्वेश्चन है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखें ये वाला जो ना ऑरेंज से कलर का, इसके ऊपर बड़ी प्यारी गोल्डन सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा लुक क्रिएट हो रहा है। लिविंग रूम में ऐसे ना बड़ा नाइस सा लगेगा अगर रखा हो तो बस यही था जी हमारा नेक्स्ट का विज़िट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने भी तो थोड़ा बहुत देख लिया, एंजॉय कर लिया। विंडो शॉपिंग ऑलवेज़ अच्छी होती है, इससे माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा बहुत ना, मतलब घर के माहौल से निकल के इस तरह से। तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा था, देखें बादल बड़े कैसे घिर के आए हुए हैं और बिल्कुल भी सूरज नहीं था। अभी मौसम यूके में बदल रहा है, गर्मी तकरीबन चली ही गई है। अगर दोबारा से कोई लहर गर्मी की आ जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ठंड सी जो है वो होने लग गई है। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस घर, जाके देखते हैं बच्चों को खैर पता भी नहीं चला कि हम लोग इतना अरसा गायब रहे हैं ना, वो क्योंकि सब बच्चे आपस में मिलके खूब हंसते खेलते हैं, शौक़ से रहते हैं, उनको नहीं होता इतना। रिफ़त के 2 बच्चे हैं, जोहा थी, महामुन था। तो ये देखें यहाँ पे ना इन्होंने टीवी चलाया हुआ है और यहाँ पे ये फायर ऑन की हुई है। अच्छा ये सिर्फ डेकोरेशन है, इससे वो फायर मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता, ये हीटर नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन है। और महामुंता को ये बड़ी पसंद है यहाँ पे, तो वो आके यही कह रही थी कि फ़ायर चला के दो। और फिर यहाँ पे हम इनका एक ग्रुप फ़ोटो लेने लगे हैं बच्चों का। तो यहाँ पे लाइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैं आगे चल के ना एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ। पिक्चर में लाइटिंग अच्छी आई है तो वो आप देख लें। तो आर्या, उसके साथ है माहा, उसके साथ केइडन, उसके साथ माहा और फिर जोहा। आर्या और केइडन जो है वो रिफ़त के बच्चे हैं, माहा, मुंता, जोहा मेरी बेटियां हैं। तो ये हैं जी सारे बच्चे, इनकी आपस में अच्छी दोस्ती है, माशाल्लाह से खूब खेलते हैं। रिफ़त का सारा घर तो मैंने आपको नहीं दिखाया, माशाल्लाह से अच्छा प्यारा घर है, 4 बेडरूम हाउस है। इसका ये वाला रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये इसका मेकअप रूम है या क्लोज़ेट रूम आप कह लें, जिसमें बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। तो बस यहाँ का मैंने आपको थोड़ा सा विज़िट करा दिया। ये इसका ना मेकअप स्टूडियो कह लें आप इसको। तो बस यहाँ पे इसने अपनी सारी चीज़ें इस तरह सेट करके रखी हुई हैं। अच्छा है माशाल्लाह। मतलब उसके पास स्पेस है, एक सेपरेट रूम है, तो उसको उसने इस तरह से बना लिया। तो ये कमरा मुझे इसका अच्छा लगता है। ये इसकी बेटी का रूम है आर्या का। तो इसकी जो छत है ना वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये रिफ़त ने ख़ुद बनाई है, मतलब ये चीज़ें लेके तो उसने ख़ुद ड्रिल के साथ ये लगाए हैं छत के ऊपर। तो थोड़ी सी क्लीनिंग होने वाली है, तो उसको प्लीज़ आप इग्नोर करें, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है कि हर वक्त जो घर है ना हमेशा टाइडी नहीं रहता। और उसको ये भी पता नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, तो इस वजह से मैंने तो फिर उससे पूछा, तो उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा मैसी होगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बना लेती हूँ। तो ये उसकी बेटी का रूम है। तो इसकी बस मुझे छत बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी जोहा के लिए बनाऊँ इस तरह का, लेकिन ये अगेन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ये ड्रिल से होगा ना। बस उसके बाद जी हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हम लोग जा रहे हैं घर ही, हमें घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो जो थोड़ी डिफरेंट थी, कोई कुकिंग नहीं थी, मेरे घर के अंदर का कोई व्लॉग नहीं था, बस जो हमने बाहर किया वही मैंने रिकॉर्ड किया और आपके साथ शेयर किया। और हाँ, जो हमने लंच किया था ना, तो उसकी जो पिक्चर है ना वो मैंने अपने माइंड में लॉक कर ली है।
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो पूरा प्लेटर था, तो स्टे ट्यून्ड, एक बहुत अच्छा सा कुकिंग व्लॉग आएगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। आज की वीडियो यहाँ तक ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलने आऊँगी। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।